नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोदारा। देखिए, प्रदेश भर में मुद्दे चल रहे हैं और ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। उसी के बीच हैं जो देश भर में सिलेंडरों की जो कीमत है वो भी बढ़ गई है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत भी जल्द ही बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है युद्ध का माहौल बना रहा है और उस युद्ध को लेकर भारत में भी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज संघवी जी। बहुत स्वागत करेंगे उनका और उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार देखते हैं इस स्थिति को जो है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कहिए। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, भारत किस प्रकार आप देखते हैं कि हस्तक्षेप कर रहा है? क्या ईरान का भारत को साथ देना चाहिए? किस प्रकार देखते हैं? भारत को उसका ही साथ देना चाहिए जो भारत का साथ देता है। ईरान इराक कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी की शानदार नीति है। उनसे पूछा गया कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तो बोले मिडल ईस्ट और जगहों में जो भारतीय फंसे उनको निकाल कर लाना। राष्ट्रहित ही हमारा दृष्टिकोण है। कौन जीतता है कौन हारता है वो उनका आपसी मामला है। हमें युद्ध का पार्ट नहीं बनना चाहिए, न मोदी जी बनेंगे। मोदी तो एकमात्र दृष्टिकोण है, मैं और मेरा देश और मेरी देश की जनता, इस सिद्धांत को नमन करते हुए हमें उसी नीति को मानना चाहिए। अब कोई विपक्ष कुछ कहता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि आज हमारे देश कहाँ है, हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारे डीजल तेल। अब आप कहते हैं कि इजराइल का साथ दे, उसका ईरान का विरोध करते तो होर्मुज़ की खाड़ी हमारे जहाज़ों को आने की अनुमति नहीं देती। हमें तो वही करना चाहिए जो देश के लिए हो, देश के हित में हो, देश की जनता के हित में हो। आज नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय नीति का वर्णन करना चाहिए। विपक्ष को ऐसे वक्त में मोदी को मजबूत करना चाहिए, न कि कमजोर करना चाहिए। आप कहीं बोलते रहते हो, उल्टा सीधा बोलता है। ये विपक्ष का अगर कुछ हाउस होता, अमित शाह ने धज्जियां उड़ा दी ओम बिरला वाले मामले के अंदर, फिर उस वक्त में क्यों नहीं बोला विपक्ष? मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने जिस ढंग से ओम बिरला को बचाया, मैं उसका पक्षधर भी नहीं, विरोधी भी नहीं, मगर एक बात मान के चलो, जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व होगा वह उनके अधीनस्थ रहने वाले हर आदमी को वो यशस्वी कहेंगे, प्रिय कहेंगे, लाडला कहेंगे और उस आदमी की इज्जत बचाएंगे। इसलिए पूरे देश का ये कर्तव्य है कि वो नरेंद्र मोदी का साथ दे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, उनके फैसले का आदर करे, हर फैसले में उनका समर्थन करे, उनके कई हिसाब जनता का भला करे। क्या अब कई भी युद्ध है तो भाव बढ़ते ही है, नई बात क्या है इसके अंदर? एक कोई नई बात नहीं है। अब कम बढ़े ज़्यादा बढ़े, ये तो युद्ध कितना चलता है, कौन चलता है, कैसे चलाता है, उस पर निर्भर करेगा। क्या लगता है पूरे देश में गैस के तो भाव बढ़ चुके हैं, क्या ईरान से कहीं कहीं नाराजगी जो है पेट्रोल डीजल पर भी देखने को मिलेगी? नहीं, नाराजगी क्या मिलेगी? हमारे प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी इज्जत है कि कोई भी देश उनका सम्मानजनक आदेश मानने से इनकार नहीं करेगा। वह ईरान, इजराइल भी, अमेरिका भी। अब ऐसे वक्त के अंदर ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी जी दब गए अमेरिका से। गलत। मोदी किसी से दबने वाला व्यक्ति नहीं है। उसको तो केवल अपने देश का सम्मान बचाना है। जो जरूरत थी आर्थिक मदद तो अमेरिका से ली, जरूरत थी सामरिक मदद तो इंदिरा गांधी ने रूस से ली थी। हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके दिमाग में एक बात होती है, मैं और मेरा देश। यही मोदी के दिमाग में है। इसलिए मोदी की आलोचना करना इस मामले पर उचित नहीं है। सारे विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। और जैसे ईरान की जनता ने कह दिया खोमेनी मंजूर, खोमेनी का बेटा मंजूर, वैसे देश की जनता को कहना चाहिए मोदी जी आप जो नीति लोगे, जो सिद्धांत बनाओगे, जो फैसला करोगे, पूरा देश आपके साथ है। ये विपक्ष का कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य नहीं निभाता है तो विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है, भारत में काफ़ी समय बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका इतना सहयोगी रहने के बाद भी। कैसे देखते हैं? सहयोगी तो सारे ही है, गलत तो गलत है। कौन कहेगा कि हत्या अच्छी है? ईरान के नहीं, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी नेता की हत्या होती है तो हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए, और मोदी ने की है। 4 दिन पहले करो, 4 दिन बाद उन्होंने कभी इसको अप्रिशिएट नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि अमेरिका इजराइल ने ठीक काम किया है, सबने यही कहा है। मोदी ने भी यही कहा है कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अब उनका आपसी मामला है,
इसके अंदर हमको ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें तो मोदी जी की 2 लाइनें याद है, मुझे मैं मेरा देश और मेरे देश की जनता जो विश्व में कहीं भी है उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसकी वापसी के अलावा कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। एक तरफ लोकसभा में जो है ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा इस विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वहीं कल मोदी जी के द्वारा ओम बिरला की तारीफ की जाती है, इसको कैसे? ओम नहीं, मोदी जी अपने हर अधिवक्ष की तारीफ करते हैं। वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री को यशस्वी कह ही देते हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का, उनका अपनी पार्टी का जो भी वो नेता है, मोदी उसकी रक्षा करता है, मोदी उसकी इज्जत बढ़ाता है। ये मोदी की मानता है। अब वो कैसा है, क्या है, नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। अपना अपना दृष्टिकोण है। ओम बिरला के ऊपर विश्वास का प्रस्ताव आया तो मोदी जी हमेशा ने पूरे तौर से ओम बिरला की मदद की। वो वक्त नहीं था क्या ओम बिरला के ऊपर लांछन लगाते या उसकी बुराई क्यों करते? आपकी पार्टी का स्पीकर है, आपका कर्तव्य है और आपने कर्तव्य निभाया है। मोदी जी की यही विशेषता है, अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने अधीनस्थों, अपने सहयोगियों और अपने कलीग सब की तारीफ करना, उनको बचाना। अगर उनको कुछ कहना भी होगा तो पर्दे के अंदर अकेले में कहेंगे, जनता में थोड़ी कहेंगे। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक्सट्रीम फाइल का जिक्र किया कहीं ना कहीं संसद में भी। क्या लगता है सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं का भी नाम आ सकता है? क्या कोई डर है मोदी? ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। और ज्यादा राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं। राहुल की बात को सुनना चाहिए, किस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ये हर व्यक्ति, पत्रकार, हर नेता को, हर देश के नेता को अपने दिमाग से सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। उनकी बात को सुनना तो आपका कर्तव्य है, पर उसकी आलोचना करना, उसकी विवेचना करना, उसका एनालिसिस करना, उसमें सच्चाई ढूंढना, उसको उचित मानना न मानना, उसको औचित्य के ऊपर कसना न कसना, ये हर व्यक्ति, हर नेता, हर पत्रकार का अपना फैसला है, जिस पर कोई सामूहिक कमेंट किया ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, ओम बिरला पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे विश्वास प्रस्ताव भी लाए थे कि जब उनकी आवाज़ रखी जाती है सदन में तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि ओम बिरला इतने अच्छे स्पीकर हैं जो एक शिक्षक की तरह जो है संसद को संभालते हैं, एक अच्छे सांसद हैं, शिक्षक की तरह जो संसद। अपने विचार, मैं तो मेरी पार्टी का स्पीकर है इसलिए उसकी आलोचना करूंगा ही नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। मैं व्यक्तिगत आलोचना के लिए किसी को पार्टी नहीं बना रहा हूं। ओम बिरला ने कर दिया सो कर दिया, विपक्ष करते हुए था, विपक्ष ने विश्वास का प्रस्ताव ले आया। अब बार बार कहते हैं राहुल जी हमको बोलने का मौका नहीं दिया। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कौन से डिसिप्लिन को माना? क्या आपने स्पीकर की आदेश को मान लिया? आपने भी नहीं माना। एक दूसरे की गलतियां उभारना, एक दूसरे की असफलता का विवेचन करना, ये आम जनता का काम है, आम पत्रकारों का काम है, आम राजनीति का काम है। व्यक्ति विशेष का, मेरे जैसे व्यक्ति का इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। सदन में उपाध्यक्ष के पद का जो है कल चर्चा हुई थी, क्या आपको भी लगता है कि उपाध्यक्ष होना चाहिए संसद? कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो बना दो। मैं इसमें कमेंट कैसे कर सकता हूं? मैं तो इतना जानता हूं कि जो स्पीकर मेरी पार्टी का है उसके पीछे हमारा देश खड़ा है। वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, इस पर कमेंट करने का मुझे अकेले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी इसको कहते हैं ये सफल है, प्रिय है, अच्छा है, तो मोदी की बात काटने वाला आदमी मैं भाजपा ही कैसे हो सकता हूं? मैं भाजपा का सदस्य हूं, इसलिए भाजपा की सीमा में रहकर उनकी प्रशंसा करता हूं। चूंकि मैं एक व्यक्ति विशेष भी हूं, मेरा अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की सीमा में मैं उस पर कमेंट करता हूं। अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष का हो तो उपाध्यक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष का होना आपको कैसा लगता है? प्रस्ताव है, पूरी विधानसभा तय करे, लोकसभा तय करे, कमेंट करना उचित नहीं है। क्योंकि मैं और आप, हमारी क्षमता से बाहर है कि हम इसको जस्टिफाई कर दें कि होना चाहिए, ये हम कहते नहीं होना चाहिए। हमारी कोई हैसियत वो है नहीं, हमारी कोई क्षमता वो है नहीं। होना चाहिए तो कौन विपक्ष मांग करे, नहीं करना तो सत्तारूढ़ कहेगा नहीं होना चाहिए। ये एक अकेला तर्क का विषय है, इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है।
कल मांग भी उठी थी, तमाम जो विपक्ष के नेता थे, ओवैसी बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जो राजस्थान से विपक्ष पार्टी के नेता आते हैं, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल को सदन में उपाध्यक्ष जो है बनाने का प्रस्ताव रखूंगा। कैसे देखते हैं हनुमान बेनीवाल अगर उपाध्यक्ष बनते हैं? बहुत अच्छा आदमी है, किसान नेता है, मेरे राजस्थान का नेता है, उसको कोई भी पद मिलता है तो मैं क्यों दुखी होऊंगा? मैं तो खुश भी होऊंगा। मगर उसको बनाना या ना बनाना, इसका फैसला ओवैसी जैसे लोग नहीं करते हैं। इसका फैसला करने के लिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद करते हैं, इसलिए इस पर क्या कमेंट करें। लेकिन कोई कहे कि हनुमान बेनीवाल की आलोचना करो, मैं कभी नहीं करूंगा। हनुमान मेरे छोटे भाई की तरह, बहुत बचपन से मैं जानता हूं। और ओवैसी ने कहा तो ओवैसी नहीं कहता तो ये तय था कि हनुमान इज ए गुड पॉलिटिशियन, हनुमान इज ए गुड पार्लियामेंटेरियन। इसकी आलोचना करना उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल करूंगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध की आखिरी स्थिति में भारत को कहां देखते हैं कि क्या कुछ लास्ट तक असर पड़ेगा भारत के ऊपर? मेरा ख्याल लंबा चलेगा नहीं, 5-7 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा। होना चाहिए। युद्ध मानवता का शत्रु है, युद्ध हिंसा को प्रमोट करता है, युद्ध हत्या को प्रमोट करता है, युद्ध अहिंसा का दुश्मन है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि युद्ध बढ़े। अब भारत कहाँ देखता है, कैसे देखता है, इसका फैसला तो भारत, भारतीयता और भारतवासियों का हित, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था को देख करके भारत की जनता नहीं, भारत के नेता करेंगे। इसलिए इसके ऊपर इससे ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी। ईरान इजराइल युद्ध पर जो है भारत की क्या स्थिति है, इन पर चर्चा की है, तमाम बातें इन्होंने भी बताई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ असर पड़ता है भारत पर, और महंगाई जो है कहाँ तक जाती है, भारत की इस युद्ध के कारण क्या हालात होते हैं महंगाई की।